तो आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहे हैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप देख सकते हैं आरबीआई की पॉलिसी है यहाँ पे, लेकिन ऐसा डेटा आने वाला है जो पूरी तरीके से मार्केट को चेंज कर देगा। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ऐसा डेटा कल से ही आने वाला है। ऐसा डेटा जो मार्केट का मूड ख़राब कर सकता है, पूरी तरीके से मूड ख़राब कर सकता है। तो आपको इसमें प्रिपेयर्ड रहना है पूरी तरीके से। आरबीआई देखिएगा क्या कह रहा है। आरबीआई यहाँ पे आज मीटिंग स्टार्ट कर चुका ऑलरेडी, मतलब आज का दिन तो गया पूरी तरीके से। आप जान रहे हो आज का दिन गया। अब कल सब लोग पोजीशनिंग बनाएंगे इस बेसिस पे कि आरबीआई क्या करने वाला है। लेकिन आप जानते हो कि आरबीआई की लैंग्वेज टफ होने वाली है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर अगस्त में नंबर आने वाले हैं इन्फ्लेशन के, जो कि आपको 10 या 12 के बीच में देखने को मिलेंगे, ये बढ़कर आने वाले हैं। आरबीआई ये जानता है कि कंटिन्यूसली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो अपर बैंड के पास इन्फ्लेशन पहुंच रहा है, अगर हमने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया तो हमें भी देखिएगा संसद के सामने देखिएगा खड़े होना पड़ेगा, और देन आफ्टर दैट उसका जवाब देना पड़ेगा। तो आरबीआई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और आप देख सकते हो वो उनकी कल की देखिएगा पोजिशनिंग पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेपो रेट तो अनचेंज रहेगा, लेकिन आगे की जो कमेंट्री है वो देखिएगा पूरी तरीके से सिचुएशन को चेंज कर देगी। जो कि आपको पता है 5 तारीख तो आप काउंट ना करो, क्योंकि 5 तारीख तो लाइव डेटा आएगा ही, उस दिन तो इम्पैक्ट होगा ही। लेकिन कल लोग इसी बेसिस पे पोजिशनिंग करके जाएंगे कि कल का जो डेटा आता है उसमें हमारे लिए क्या है, मतलब शॉर्ट पोजीशंस बनेंगी या तो लॉन्ग पोजीशंस बनेंगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट पोजीशंस बनेंगी। क्यों बनेंगी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इन्फ्लेशन का फोरकास्ट ऑलरेडी आरबीआई के अपर बैंड 6 के आसपास है, और ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि जो नई फ्रेश स्ट्राइक्स शुरू हुई हैं इसके कारण उनका देखिएगा जो पर्टिकुलर प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन का बढ़ सकता है, और इसी बार ये पर्टिकुलर लेवल टूट भी सकता है। मतलब इसी बार ये लेवल टूट भी सकता है, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो आप देख सकते हो ये बड़ी बात होगी। और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि हो सकता है जीडीपी का डेटा भी जो है वो थोड़ा सा गिरकर कोई प्रोजेक्शन हो जाती है ड्यू टू देखिएगा ये पर्टिकुलर वॉर इस तरीके से जा रहा है आगे। जीडीपी डेटा देखिएगा सेक्रीफाइस अगर हो रहा है तो दोनों चीज़ें मार्केट को अच्छी नहीं लगने वाली हैं, स्पेशली निफ्टी बैंक को। तो बी प्रिपेयर्ड, कल की बहुत हैवी पोजिशनिंग इस पर बनेगी, क्योंकि आरबीआई पे प्रेशर बहुत है। अब बात करते हैं मेन ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा। मतलब इस बार इतना डेटा आना है, आप देख सकते हो ये जो डेटा आना है, ये जो डेटा आना है ये पूरे मार्केट के होश उड़ाने वाला है। कल से ही डेटा आने वाला है। देखिए क्या शानदार, देखिए शानदार। मतलब आपको कितना ज़्यादा देखिएगा यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होने वाली है, उसके लिए तैयार रहिएगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले कल जो डेटा आएगा जो पूरे मार्केट को गिरा सकता है, पूरे मार्केट को, वो है GOLT जॉब ओपनिंग नंबर्स। अगर ये GOLT जॉब ओपनिंग नंबर्स बढ़कर आ जाते हैं तो आप ये समझिएगा कि मार्केट पूछने ही नहीं आ रहा, किसी से नहीं पूछने आ रहा है, और अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। मतलब पूरी तरीके से आपको ये प्रिपेयर्ड रहना है। GOLT नंबर्स लास्ट टाइम जब आए थे तो उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गए थे। अब आप ये कोशिश करिएगा कि बढ़कर ना आए, बढ़कर नहीं आएंगे तो वेल एंड गुड है, और अगर घटकर आ जाते तो प्लस पॉइंट है, लेकिन बढ़कर आ गए तो फेड तो आपको पता ही है रिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। और फिर सबसे बड़ी बात है ये देखिएगा, बैंक ऑफ जापान अपने मीटिंग के मिनट्स लेके आ रहा है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब ये भी आप तैयार रहो। चाइना से तो देखिएगा मल्टीपल डेटा आना ही है, लेकिन इसके लिए भी आप तैयार रहो। और फिर PPI के नंबर्स, रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। मतलब मैं आपको पूरी डिटेलिंग दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये पूरी तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ये देखिए PPI नंबर्स यूरोप के 12:30 बजे कल इनके पर्टिकुलर पोल्स आ जाएंगे, और उसके हिसाब से इनकी मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। फिर आपको पता है ADP एम्प्लॉयमेंट का नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर अनदर एम्प्लॉयमेंट के नंबर होंगे, ये बढ़कर आ जाते हैं तो मार्केट अपने आप गिर जाएंगे। प्रिपेयर्ड रहिएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा अगर ये बढ़कर आता है तो बहुत अच्छी बात होगी, घटकर आता है तो बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे जाएंगे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर भी इसी पर्टिकुलर वीक में लगे हुए हैं,
तो पूरा बिजीएस्ट वीक है, बिजीएस्ट वीक। जापान भी परेशान करेगा 9 बजे से पहले आके, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। राम राम।